तो आज हम लोग करने वाले हैं यूज मेमो यूज कॉल बैक। और ये दो जो हुक्स हैं ये एडवांस रिएक्ट में आते हैं पहले बात तो। और ये मेनली यूज किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि आपका कोड बेटर हो। मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्चुअली में जो चीज आपको हायर करवाती है आपसे यूज मेमो या यूज कॉल बैक। एक तो चीज पूछेगा ही, अगर रिएक्ट का इंटरव्यू दे रहे हो तो वो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले समझो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो रिएक्ट पहली बात तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें भी जो होता है कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, वो भी मल्टीपल कंडीशंस में री रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, तुम पेज री रेंडर को तुम अवॉइड कर सकते हो अगर ठीक है मल्टीपल कंपोनेंट्स से बनाए हुए हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपोनेंट्स ऑफ कोर्स तुम स्टेट चेंजेस करोगे तो तुम री रेंडर करवाओगे कंपोनेंट को, वो स्टेट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। लेकिन वैसे सिनेरियो में ऐसे सिनेरियोज भी आएंगे, तुम इनकाउंटर करोगे जब थोड़े से बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स करोगे, कि तुम्हारा अननेसेसरी रीरेंडर्स हो रहा है कंपोनेंट्स के अंदर ही। पूरा पेज तो चलो रिएक्ट में अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाया हो तो पूरा पेज रीरेंडर नहीं हो रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट के अंदर रीरेंडर हो रहा है। तो पहले बात तो रीरेंडरिंग से तुम्हारा कंप्यूट पावर जाता है, हैवी पेज है तो बैंडविड्थ भी जाएगा। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए तुमको पहली बात तो बिहाइंड द सीन्स तुम्हारे इसमें कैसा चल रहा है सिचुएशनली, तुम्हारा फ्रंट एंड ब्राउजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, फाइल्स कैसे आ रही है, और तुम्हारे जो बेसिकली ब्राउजर कैसे प्रोसेस कर रहा है उस फाइल्स को, वो चीज तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा समय के बाद अपने आप ही आने लगता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वो तरीका होता है जिससे तुम मेक श्योर करते हो कि यूजर को किसी भी ढंग का फालतू में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहले बात तो यूजर को फालतू के रीरेंडर्स ना आए, ये बात का ध्यान रखना भाई, तुम्हारा ही काम। ठीक है, तुमको ये भी सोचना है कि यूजर का बैंडविड्थ अगर स्ट्रांग ना हो, बैंडविड्थ, व्हेन आई से बैंडविड्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से बैंडविड्थ? कितना 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 लोड जा सकता है एक बार में। हाँ, अभी तो मैक्सिमम स्पीड ये सब कुछ। नेटवर्क का स्पीड, बैंडविड्थ तुम बोले ना कितना डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, तो जितना डेटा को ट्रांसफर कर सकता है पर सेकंड, दैट इज द स्पीड। तो तुम्हारा ही काम है कि अगर किसी का लोअर स्पीड हो, तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे लोडर तक नहीं होता है, एंड यू जस्ट वेट ऑन अ वाइड स्क्रीन और यू हैव लिटरली नो आइडिया कि क्या हो रहा है। ठीक है, मेरा दिक्कत है, वेबसाइट का दिक्कत है, तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा होता है। ठीक है, तो जस्ट जस्ट अ रिक्वेस्ट, व्हेन यू मेक अ वेबसाइट जहाँ पे एक्चुअली लोग 10 ही लोग विजिट करें, काइंडली पुट अ लोडर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा काम होता है, 2 मिनट लगता है करने में, जस्ट पुट अ लोडर। समझ गए होगे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में सोच क्या होता है। ठीक, अब तुम लोग से कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि जिससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन तुम करते हो। मेमोराइजेशन। अच्छा बताओ, डीपी के बारे में किसको पता है? डीपी क्या होता है? वो हम खुद कोड नहीं किए हैं, डीएसए किए हैं। मेमोराइजेशन और टेबुलेशन दो चीजें होती हैं। सिंपल सी चीज है कि एक एक बार में, जैसे मान लीजिए होता है ना कि कोड की जो रिपीटेटिवनेस होती है, जितना हम्म, रिपीट करेगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा उस चीज की बढ़ते जाती हम्म, है ना। हम्म। तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जब मेमोराइजेशन तो यूज करते हैं कि एक बार जिसको डिक्लेयर कर दिया उसको दोबारा से वो नहीं करना पड़ता। तो मेमोराइजेशन इज अ मेथड बाय रिएक्ट जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एक ढंग से कांस्टेंट करता है। अब इसको हम समझाते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल समझो। एक पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट कंपोनेंट है या फिर ऐप है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी, मतलब एक कंपोनेंट है, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है। ठीक है, तो दैट अंदर वाला कंपोनेंट इज चाइल्ड कंपोनेंट, और जिसके अंदर है दैट इज द पेरेंट कंपोनेंट। अब मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या हर बार जब पेरेंट कंपोनेंट रीलोड होगा, री रेंडर होगा, किसी भी रीजन से, स्टेट चेंजेस के रीजन से, यूजर इफेक्ट के रीजन से, वॉट एवर रीजन से, तो क्या हर बार तुम्हारा चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर होगा या नहीं होगा अपने पेरेंट के साथ? हाँ या नहीं? अंडर अ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस।
तो चाइल्ड को भी करना ही पड़ेगा ना। नहीं करेगा। हाँ करेगा। बट हाँ मेरा सवाल ये है, क्या लिटरली हर उस सिचुएशन में जब पेरेंट रीरेंडर करे, क्या जरूरी है कि चाइल्ड को रीरेंडर करना ही हो? ना 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 ना, क्या जरूरी नहीं। मतलब, हाँ मतलब चेंजेस उसमें नहीं हो रहे हैं तो जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, दैट्स द पॉइंट। आई कि गेस। अगर हाँ अगर तुम्हारा जो चेंजेस अगर हो ही नहीं रहा है, एंड तुम्हारे चाइल्ड में लिटरली कोई चेंज नहीं आएगा उसके रीरेंडर के बाद, तो यू फिर क्यों डोंट फालतू में वांट कर। योर चाइल्ड टू रीरेंडर, बिकॉज वो तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे ऐप को स्लो कर रहा है। ठीक है। हम्म। तो उसके लिए काम आता है मेमो का। ठीक है। मेमो इज नथिंग, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ फंक्शन, जो हाँ कि हाँ। जिससे तुम क्या करते हो, तुम्हें अपने कंपोनेंट को, अपने चाइल्ड कंपोनेंट को जनरली यू रैप इट विथ मेमो। व्हेन आई से रैप इट, आई मीन टू से कि उस पैरेंथेसिस के अंदर तुम्हारा पूरा कंपोनेंट होता है, स्टार्ट टू एंड। ठीक है। कंप्लीटली चाइल्ड कंपोनेंट होता है। ठीक है। और वो मेमोज के कारण क्या होता है, जब तक जब तक तुम्हारा प्रॉप्स जो है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, जो तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉप आ रहा है वो चेंज नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा वो चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं करेगा। लेट्स फर्स्ट गो टू कोड और देखते हैं इसको कोड कैसे करते हैं। ये फाइल बना कर रखे हैं, आई विल कोड इसमें एक छोटा सा सिंपल सा कोड। आर एफ सी करेंगे सबसे पहले। तो हमको चाहिए दो चीज। पहला चाहिए हमको यूज स्टेट और दूसरा चाहिए हमको मेमो। मेमो को यूज के बिना पहले दिखाएंगे तुमको क्या करना होता है। लेट कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट। यहाँ पे हम सिंपली एक स्टेट बनाए और इसको जीरो बनाए, सिंपल काउंटर बना रहे हैं। ये बटन स्टार्ट स्क्रीन वाला बटन है। एंड देन आई हैव लेट्स सपोज अनदर बटन। अब हम क्या किए, आई विल हैव अनदर काउंट एंड आई विल आल्सो हैव इट जीरो। अब हम दो फंक्शन लिख रहे हैं। हैंडलर, ठीक है, और सेट काउंट हो जाएगा काउंट प्लस वन। ओके। एंड सिमिलरली आई विल मेक अनदर फंक्शन, another count handler, ठीक है, and it will do the same thing, set another count to another count plus one। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों पे ऑन क्लिक लगाएंगे। काउंट हैंडलर, सिमिलरली another count handler। ठीक है, दो चीज बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है, जो कि लेगा काउंट और एक काउंट आएगा काउंट। अब देखो, एक चीज तुम लोग को दिखाना चाहते थे, जो कि तुम्हारा लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी भी ढंग से फंसना नहीं चाहिए। तुम लोग को ये ना लगे कि तुम लोग जो कर रहे हो वही एक तरीका करने का। तो हम ये बताए थे कि कंपोनेंट्स जो है तुम अलग फाइल में डिफाइन कर सकते हो। क्या तुम सिर्फ अलग फाइल में डिफाइन कर सकते हो कंपोनेंट? नहीं, तुम लिटरली एक कंपोनेंट बना सकते हो और उसको लिटरली यहीं पे यूज कर सकते हो। ठीक है। आई विल मेक दिस चाइल्ड फंक्शन, call it child, and it will have count, and this is just this is the return div, एंड ये बस करेगा काउंट को यहाँ पे display। यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्लास नेम डाल के फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल और गैप सॉर्ट ऑफ डाल देते हैं कुछ, जब उसका आगे इंडिकेट करने के लिए ऐसा कुछ डाल दिए।
उसके अलावा हम क्या डालेंगे यहाँ पे, हम डालेंगे console log child re-rendered। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस फाइल को यहाँ पे करेंगे कॉल memoix। तो पेज में बनाए थे, मैं भी यहाँ पे इस पार्ट को कर ले रहे हैं एंड इट इज अप। ठीक है, पहले खोलेंगे हम ये, एक बार ऑलरेडी चाइल्ड रेंडर आ चुका है, क्यों आया बताना। ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है। हाँ, ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है इस कारण से, क्योंकि एक बार रेंडर हो गया इस कारण से ये लाइन आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम तो रेंडर हो गई ना, और वो जितना बार रेंडर करेगा उतना बार ये लाइन प्रिंट होगा। अब एक चीज दिखाते हैं, क्लियर किया, अगर इस पे क्लिक करते हैं, एक काउंट बढ़ा, क्लिक करते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं नंबर। ठीक है, अब एक और चीज देखना, अगर हम इस पे भी क्लिक करेंगे तो डिस्पाइट यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने के, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये डिस्पाइट इस पे क्लिक करने के, यू डोंट वांट, क्योंकि जब तुम यहाँ पे क्लिक करते हो इस स्टेट में चेंज आता है, बिकॉज ये वाला फंक्शन रन किया, ये वाला पार्ट में चेंज आया, हम्म और ये वाला जो कंपोनेंट है ये री रेंडर हुआ। जब ये री रेंडर हुआ, हम्म तो क्योंकि ये पार्ट री रेंडर हुआ, तो ये चाइल्ड भी री रेंडर करेगा हर बार, जो कि तुम जस्ट फॉर एग्जांपल इस जगह पे नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट दिस टू हैपन, हम्म यू जस्ट वांट कि जब इसको क्लिक करें तो ये जो चाइल्ड है जो कि काउंट डिस्प्ले करा रहा है सिर्फ तभी हो रेंडर। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, वी विल यूज द मेमो, जो कि हम रिएक्ट से इंपोर्ट कराते हैं, एंड कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इसके अराउंड, इस पूरे के पूरे फंक्शन के अराउंड वी विल सेव इट। नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस, आई विल फर्स्ट क्लियर इट, आई विल, ठीक है, एक बार चाइल्ड री-रेंडर्ड आया, नाउ इफ आई क्लिक दिस, चाइल्ड री-रेंडर्ड आ रहा है, इफ आई क्लिक दिस, चाइल्ड री-रेंडर्ड का नंबर देखो यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज दिस component is now memoized. This this child will not re-render until this value, which is the count value, which is coming from this state, is changing. तो मेमोराइजेशन समझ गए। अब क्या है, वी कैन यूज मेमो हुक्स। ठीक है, अब यूज मेमो हुक्स का काम क्या है, इस समझने से पहले आई एम गिविंग यू गाइस एक छोटा सा असाइनमेंट अभी करने के लिए, क्लास असाइनमेंट तुरंत में करना है, तो बनाना क्या हम बता भी देते हैं, मैं लिख भी देते हैं। तो एक ऐप बनाना है, एक ही ऐप बनाना है, ठीक है, सिंगल, मतलब एक ही फंक्शनल कंपोनेंट होना चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग ऐप। ठीक है, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए, एक काउंटर बटन होना चाहिए। ठीक है, उस पर क्लिक करने पे काउंटर का बटन, बटन के अंदर ही वैल्यू डाल दो, क्लिक करोगे बटन के अंदर ही वैल्यू डाल दो, बटन के अंदर ही वैल्यू दिखेगा, क्लिक करोगे इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चाहिए, उसके अलावा हमको चाहिए एक इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स doesn't really need to be in the form always, I just need an input box। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू उसके अंदर होगा उस टाइम पे, उस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगा, एक वहीं पे रेंडर करा लो कि फ्रॉम 0 to n, यानी कि फ्रॉम 0 to अप टिल दैट नंबर का सम। ठीक है, शो करोगे स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये बटन क्लिक करने पे एक काउंट इंक्रीज होता है, और यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे, सपोज 100 डालेंगे, इस 4950, ठीक है, सम आ रहा है। यहाँ पे एक ऑफ एन का फंक्शन चल रहा है, तो अगर यहाँ पे बहुत बड़ा सा नंबर डाल दें, इट विल, मेरा देखो मेरा ब्राउजर ही हैंग कर गया। ठीक है, बिकॉज नंबर इतना बड़ा था, दिख रहा है, मेरा ब्राउजर वापस आया। तो ये एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, बिकॉज एक लूप चल रहा है कंटिन्यूसली, जिस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। तो यू डोंट वांट ऐसा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जो है वो बार बार हो। यहाँ पे एक चीज देखना, मान लो उसके अंदर हम 3 डाल दिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस एक कंसोल लॉग लिख दे रहे हैं, रेंडर्ड। ठीक है,
अब देखो क्या होगा अगर हम F12 पे जाते हैं। ठीक है, रेंडर्ड आ रहा है। देखो हम जितनी बार क्लिक कर रहे हैं इस बटन को, जितने बार इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, उतने बार ये वाला जो पेज है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये री रेंडर कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या है कि जितने बार ये वाला बटन हम क्लिक कर रहे हैं, ये वाला बटन, उतने बार ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये वापस से चल रहा है। तो यहाँ पे चलो छोटा नंबर डाले हुए थे, सपोजिवली ये बड़ा नंबर होगा, 10,000 समथिंग। तो जितने बार हम री रेंडर करेंगे इस पार्ट को, उतने बार ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन उतना ही बार होगा। तो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए? क्या ये ऑप्टिमल है किसी भी सेंस में? नो। तो यू डोंट वांट दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन टू रीरन एक्चुअली। ठीक है, तो पता है हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इस पार्ट को यूज मेमो के अंदर डाल सकते हैं। अब यूज मेमो क्या है? यूज मेमो एक तरीका है मेमोराइज करने का चीजों को। जस्ट लाइक मेमो के हेल्प से तुम एक कॉम्पोनेंट को मेमोराइज कर सकते थे, यूज मेमो हुक की हेल्प से तुम कुछ पार्ट ऑफ कोड को मेमोराइज कर सकते हो इनसाइड ऑफ अ कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो इफ आई मेमोराइज दिस पार्ट, तो हमको करना पड़ेगा पहले यूज मेमो को इम्पोर्ट। ठीक है, एंड दिस पार्ट का नीड है, तो हम क्या करेंगे? हमको वैल्यू किस चीज का चाहिए? हमको सम का वैल्यू चाहिए, नहीं क्या? आई नीड सम का वैल्यू। देखो यहाँ पे जैसे है कि एक एक्सपेंसिव वैल्यू कैलकुलेट करने का, इसके अंदर दो पार्ट आता है। पहला तो होता है कॉल बैक फंक्शन लाइक एनीथिंग, एंड सेकेंड इज डिपेंडेंसी एरे, जो कि डिपेंडेंसी रखता है जिस चीज को, वो वही चीज के वैल्यू चेंज होने के बाद वो पार्ट रीरन करेगा जो उस यूज मेमो के अंदर है। सो इफ यहाँ पे जो दो स्टेट्स बनाए हुए हैं, ये वाला और ये वाला, एक भी स्टेट चेंज होता है तो ये सारा कोड रन करता है। बट इफ आई मेमोराइज दिस पार्ट, तो जब पुट दिस नम एज डिपेंडेंसी, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वोंट चेंज बाय डिफॉल्ट जब ये वाला रेंडर करेगा तो। लेकिन जब ये वाला पार्ट रेंडर करेगा, देन वी विल हैव मेमोराइज दिस। So we will use memo, and here है callback function। और यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को हम कर देते हैं कट, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं सम। बाय डिफॉल्ट ऊपर में सम 0 भी डिफाइन कर देते हैं, इट इजंट टेकिंग एनी दिस। एंड इसकी डिपेंडेंसी में हम डाल देते हैं डिपेंडेंसी एरे में नम, बिकॉज व्हाट वी वांट इज कि ये वाला पोर्शन तब चले जब हमारा नम वाला जो स्टेट है उसमें चेंजेस आए। अब देखो क्या है, इस हम रेंडर्ड को बाहर निकाल देते हैं, फंक्शन कॉल्ड ऐसे करके कुछ। ठीक है, एंड नाउ इफ आई पुट अ न्यू वैल्यू, लेट्स सपोज 5, तो फंक्शन कॉल भी होगा, पेज भी रेंडर होगा। ठीक है, वैल्यू मान लो चेंज कर दिया, पेज स्टार्ट होगा, फंक्शन कॉल भी होगा, पेज भी रेंडर होगा। बट इफ आई जस्ट क्लिक दिस बटन, तो पेज रेंडर हुआ, ये फंक्शन जो था, ये फंक्शन ये कॉल नहीं हुआ, दिस कॉल बैक फंक्शन डिडंट गेट कॉल्ड बिकॉज इस पार्ट को मेमोराइज किए हुए। नेक्स्ट वन इज यूज कॉल बैक। तो next is the use callback hook. Use callback hook is similar to use memo hook, but it is for functions instead of just some part of code. This is exclusively for function. तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिकली जब चाइल्ड रेंडर्स की बात आती है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है यूज कॉल बैक हुक। ठीक है, तो let's go to the code and explain it by self। and इस बात को UCEX को कोड करा दिया। नाउ सी, ये है एक हेलो, ये है एक काउंटर। ठीक है, अब हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे हैं, इफ देयर इज अ बटन, ठीक है,
ये बटन के क्लिक करने पे ये स्टेट चेंज होगा, ठीक है। और ये बटन के क्लिक करने पे, क्योंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट डेमो नाम का ये चाइल्ड कंपोनेंट है, तो जब ये वाला पार्ट री रेंडर करेगा तो ये वाला पार्ट री रेंडर करेगा, लेकिन हम इसको मेमोराइज किए हुए है मेमो के हेल्प से। यानी कि जब तक ये पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है, जिसको मैं यहाँ पे हार्ड कोड किए हुए हैं ताकि चेंज हो भी ना, तब तक ये वाला जो पार्ट है ये एक ही बार रेंडर करेगा। तो ये वाला जो प्रॉप है, जब तक ये ए का वैल्यू 1 है जो कि है अभी, तब तक ये री रेंडर नहीं करेगा, चाहे हम कितनी बार भी क्लिक कर दे। लेट्स जस्ट मेक श्योर, फाइल रिफ्रेश करते हैं, एक बार री रेंडर लिख के आया, क्लिक कर रहा है, री रेंडर नहीं हो रहा है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आता है। अगर हम ए का वैल्यू 1 डालें, ठीक है, बी का वैल्यू 1 डालें और ए इज इक्वल टू बी करें तो ट्रू आता है, ठीक है, आता है ना। अगर हम फंक्शन func1 लिखें और उसको एम्प्टी फंक्शन बना दें, ठीक है, ठीक। सिमिलरली फंक्शन func2 लिखें और उसको एम्प्टी फंक्शन बना लें, दोनों फंक्शन एम्प्टी है, दोनों का सेम काम है, कुछ नहीं कर रहा है दोनों। तो ये फॉल्स आ रहा है, दिख रहा है, func1 और func2 इक्वल नहीं है, डिस्पाइट दोनों सेम काम कर रहे हैं, बिकॉज दोनों का रेफरेंस अलग है। obj1 एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, obj2 ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। obj1 obj2 आर नॉट इक्वल। इंस्टेड ऑफ इसको 1 रखने के, इफ आई मेक इट अ फंक्शन, फंक्शन अनोनिमस फंक्शन ही बना लेते, कुछ नहीं करते, अभी भी मेमोराइज्ड है ना। स्टिल इफ आई क्लिक दिस बटन, it is re-rendering, this memo is not working, because उसके लिए हर re-render पे फंक्शन डिफरेंट हो जा रहा है, he can't separate कि उसके प्रॉप्स में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज a is a function instead of a value। इस चीज को इनकाउंटर करने के लिए we have use callback। तो यूज कॉलबैक कुछ नहीं करता है, यूज कॉलबैक हुक से इफ आई इस पार्ट को अगर हम यूज कॉलबैक में से में रैप करते हैं, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन। अब अगर हम सेम काम करें, एकदम कुछ तो एरर आया, अच्छा इंपोर्ट नहीं किया, बस ये छोटे से चीज करने पे यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि तुम्हारा जो यूज कॉल बैक है, ये इस चीज को इंस्टेड ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट करने के, चलो ये तो फंक्शन हो गया, चलो ये तो लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ही था, खाली एम्प्टी फंक्शन था, इसको एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर सेम फंक्शन लिख देते हैं, सेम चीज होगा बस। फंक्शन मान लो कुछ नहीं करता, कंसोल लॉक कर देता है, समथिंग लाइक, हाँ फंक्शन का नाम दे रीरेंडर, कितना भी क्लिक कर रहे नहीं हो रहा है, बिकॉज यूज कॉल बैक क्या कर रहा है, इसको एज अ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जिसको मेमो कंपेयर कर सकता है पिछली वैल्यू से। तो ये हम टेक्निकली करवा दिए हैं, बस यू कैन ट्राई टू मिक्स दोज टू, यूज मेमो यूज कॉल बैक वाला जो है, यू कैन ट्राई एंड मिक्स दोज टू थिंग्स, एंड बस इम्पोर्टेंस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का पता है, ठीक है। तो जस्ट बात की यूज मेमो यूज कॉल बैक यूज हुक्स का, एंड दैट ends as मतलब you can try to have that part कि जहाँ पे यूज मेमो यूज कॉल बैक को मिक्स करके ट्राई कर लो, ट्राई टू गेट अराउंड, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक, हम बहुत कम डेप्थ में बताए हैं बिकॉज
हर चीज नहीं बता सकते हैं। ये वो टॉपिक्स जो तुम करे बिना बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है। हम्म। तो दिस इज द लिंक जो हम भेज देंगे जी। अनाउंसमेंट में कुछ देर के अंदर, एंड दिस इज द गाना